नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम चैनल शिमला में आपका स्वागत है। रोटी छीनने वाला विभाग नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। गरीबों की रोजी रोटी छीनने वाला विभाग हाय 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 हाय। गरीबों की रोजी रोटी छीनने वाला विभाग हाय 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 हाय। बोल मजदूरे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। रोजी रोटी के लिए हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। बंद करो, बंद करो। हाय हाय हाय। तहबजारियों का नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हरी से कुदरी तक तहबजारियों को जानना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लोगों को रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा। लोगों को रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा। ढली से लेकर कुफरी रोड पर जो कई वर्षों से रेडी फड़ी तहबजारी और ढाबा संचालक हैं, छोटा कारोबार करने वाले जो लोग हैं, कई वर्षों से वहाँ काम करते हुए अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे हैं। आप स्वयं देख सकते हैं, छोटे बच्चों के साथ, बिल्कुल 5-5, 6-6 महीने के बच्चों के साथ भी महिलाएं यहाँ आई हैं और यही एकमात्र साधन था जिसके ज़रिए उनका परिवार चलता था। लेकिन पिछले कई दिनों से लगातार वहाँ पर जो वन विभाग है, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ हैं, जो दूसरे पुलिस के लोग हैं, वो लगातार इन लोगों को तंग कर रहे हैं और वहाँ से इनके जो ढाबे हैं या रेडी फड़ी तहबजारी का जो काम है उसको उजाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये देश के संविधान की भी उल्लंघना है। ये हमारे देश के अंदर जो स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट बना 2014 का, उसका भी उल्लंघन है। हमारे देश का संविधान जब बना था, उसका जो अनुच्छेद 19 है, उस अनुच्छेद 19 की अमूमन यही बात होती है कि वो किसी भी व्यक्ति को अपना यूनियन बनाने का अधिकार देता है या बात उठाने का अधिकार देता है या अभिव्यक्ति की बात करने का अधिकार देता है। लेकिन अगर उसी अनुच्छेद में आगे बढ़ें तो उसके अंदर ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति को देश के अंदर, जो इस देश का नागरिक है, उसको अपना व्यवसाय चलाने का अधिकार है, प्रोफेशन को प्रोफेस करने का अधिकार है, उसी अनुच्छेद के अंदर लिखा गया है। हमारे देश में मई के महीने में 2014 में एक कानून बना जिसको स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट कहा गया। उस स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर बना था, 2007 में माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक केस पहुंचा था और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया केंद्र सरकार को कि एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें जो रेडी फड़ी तहबजारी का काम करते हैं, छोटे जो कारोबारी हैं, ढाबा संचालक हैं, उनको सेटल किया जाए। कानून के अंदर लिखा है उसको उजाड़ा नहीं जाए, ये शब्द लिखा है कि उनको उजाड़ा नहीं जा सकता है, उनको सेटल करना है। और अगर मान लो कभी सरकार को या प्रशासन को ये लगता भी है कि कोई ऐसी जगह है जहाँ एम्बुलेंस ले जाने में दिक्कत है या फायर ब्रिगेड ले जाने में दिक्कत है, तो वहाँ से अगर उनको डिस्प्लेस भी किया जाएगा तो ऐसी जगह बसाया जाएगा जहाँ उनका कारोबार चले। तो वो जिस जगह ये कारोबार कर रहे हैं, आपको मालूम है, वो डबल लेन सड़क है, बहुत चौड़ी सड़क है। वहाँ किसी का कोई गाड़ियों की आवाजाही में कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। साइड में खड़े होकर छोटा छोटा कारोबार ये करते हैं, दिहाड़ी लगाते हैं, उसके ज़रिए अपने परिवार को चलाते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं आज के इस प्रदर्शन के माध्यम से डीसी ऑफिस के बाहर, एसपी से भी हम गुजारिश करेंगे, डीसी महोदय से गुजारिश करेंगे, वन विभाग की जो अथॉरिटीज़ हैं, जो नेशनल हाईवेज़ की अथॉरिटीज़ हैं, उनसे ये कहना चाहते हैं कि ये पूरी तरह से उजाड़ने की जो नीति है, ये देश के संविधान के अनुरूप नहीं है, ये कानून के विरुद्ध है और इसलिए तुरंत इसको रोका जाना चाहिए, क्योंकि ये मसला लोगों के जीने का मसला है। और हमारे संविधान में अनुच्छेद 21 जो है उसमें जीने का अधिकार दिया गया और जीने के अधिकार की जब जब बात होती है तो आपको मालूम है, रोटी, कपड़ा और मकान उस जीने के अधिकार के साथ जुड़ा हुआ है। रोटी का मतलब रोजी रोटी का सवाल है, रोजगार का सवाल है। अगर सरकारें रोजगार नहीं दे पाती हैं सरकारी क्षेत्र में लोगों को, तो लोगों ने जिंदा रहने के लिए कुछ तो करना है, अपने पेट को भरने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए। और अगर ये गरीब लोग हैं, जैसा कि स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट में कहा गया, जैसे सुप्रीम कोर्ट की पॉलिसी में कहा गया कि गरीब लोग हैं, इनको भी जीने का अधिकार है। और लगभग 4 करोड़ के करीब लोग जो हैं पूरे देश के अंदर ऐसे हैं जो इस तरीके का कारोबार करते हैं, तो उनको बसाना उद्देश्य होना चाहिए था, लेकिन उनको उजाड़ा जा रहा है। तो हम ये चेताना चाहते हैं कि अगर ऐसी कोई कार्रवाई होगी तो निश्चित तौर से इसका मुकाबला होगा, इसकी खिलाफत होगी, उसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन होगा। इनसे डबल लेन सड़क नहीं है क्या?
डबल लेन से भी ज्यादा है। उसके बाहर साइड में मेरा नाम पूनम है और मेरा हस्बैंड रेडी लगाते हैं, वो ग्रीन वैली से ऊपर छड़ावड़ा के बीच में लगाते हैं। कई बंदे फॉरेस्ट वाले आते हैं और उनसे कुछ नहीं बोलते, बस यही बोलते हैं यहाँ से चको, यहाँ से चको। उसके बाद चकने लगते हैं, फिर बोलते हैं कहीं चको जल्दी, नहीं तो सामान उठा ले जाएंगे। ऐसी कैसी धमकी है? हम लोग रह रहे हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर, क्यों रह रहे हैं? अपने पेट पालने के लिए रोजगार हमें मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम रोजगार नहीं मिलेंगे। और भाई हम लोग इतने सालों से रह रहे, कितने किसके लिए कमा रहे और क्यों कमा रहे? हम अपने बच्चों के लिए कमा रहे, रोजगार हमारा क्यों बंद करवा रहे? आप तो आते हो और चले जाते हो बोल के, ऐसा नहीं चलेगा। हमको रोजगार देना चाहिए, या तो हमारे लिए कोई व्यवस्था करनी चाहिए जो हमको एक जगह दी जाए जहाँ हम अपना रोजगार खोल सके। अगर ऐसा चलेगा तो हम नहीं कुछ करें, फिर हम ये धरना करेंगे। फिर सीधी बात है, क्योंकि हमें ऐसा हमारे छोटे 1 महीने से ज्यादा हो गए, कभी बोलते लगा लो और कभी बोलते आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 15 दिन से ज्यादा हो गए। हमको सारे बंदों को घर पे रखा है, कोई कभी बोलते आज सुनेंगे कल सुनेंगे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सारे बंदे बस झूठ बोलते हैं और झूठ बोल के बस यही करते हैं, कुछ नहीं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कल। ऐसा नहीं चलेगा। हमको रोजगार के लिए जगह चाहिए और नहीं चाहिए हमको कहीं दुकान का, फिर हमारे लिए कुछ काम करो, हम नहीं ऐसे सह सकते। हमारे परिवार तो 20 साल से लगा रहे, जब से हमारी शादी हुई है तब से हम यहाँ पर आए हैं। हमको भी 8 साल हो गए रहते रहते, तब से कुछ नहीं हुआ। पर अभी जी कुछ महीने के अंदर, इस साल के अंदर ऐसा हो रहा है कि 2 दिन नहीं दुकान लगाने दे रहे, उससे पहले कर देते हैं। कहीं को यहाँ से बोलते हैं चको यहाँ से, नहीं तो तुमको यहाँ से सामान उठा ले जाएंगे। मैं हमारा तो कुछ डब्बे वगैरह उठा ले गए, क्रेट वगैरह कैसे सामान फेंक देते। हमारा कुछ मजदूर का काम नहीं है, ये बताओ। हम भी रोजी रोटी किस लिए कमाते हैं? बच्चों के लिए कमाते हैं। हमारे लिए कुछ करो, हम सबसे बोल रहे हैं कुछ करो हमारे लिए। हम ऐसे परदेश से आए, क्यों आए? कमाने के लिए आए हैं। ऐसे नहीं चलेगा भाई। फॉरेस्ट वाले हमको इतना तंग करते हैं, ये फॉरेस्ट वाले हैं, फील्ड वाले हैं, ये लोग हम लोग तंग करते हैं और सारे बंदों को हटा के घर बिठा देते हैं। बोलते हैं अब कुछ नहीं, यहाँ से यूपी वाले जाओ। सरकार से एक क्या मांग करते हैं? सरकार से हमारी ये मांग है कि हमको कोई, या तो हमको रेडी लगाने दे, रेडी नहीं लगाने दे रहे तो हमको कोई ऐसा जगह बताएं जहाँ हम उस जगह अपने दुकान लगा सकें। ठीक है जी। खुशबू नाम है हमारा, और दुकानों को 20-21 साल हो गई दुकान लगते लगते। दुकान लग नहीं पाती हैं, हर तीसरे दिन परेशान करने आ जाते हैं। सफाई करने के बावजूद भी दुकान नहीं लग पा रही हैं, और घर की रोजी रोटी कैसे चलाया है? हमें बस यही है कि हमारी दुकान लग जाए। दुकान के पीछे बस सब बस सरकार से यही मांग है, दुकान लगा दे हमारी, बस दुकान की इजाजत दे दे हमको, दुकान लगाने लग। कहाँ जाएंगे बच्चों को लेकर? 20-22 सालों से दुकान लगी है हमारी। अब भी हमारी दुकानें बंद की जा रही हैं। हम साफ सफाइयाँ तो रखते हैं, फिर भी हमारी दुकानें नहीं लगने देते हैं। हम ये चाहते हैं हमारी दुकानें लगनी चाहिए। हमारे छोटे हमारी 20-22 साल से लग रही हैं, अब महीना भर हो चला, धीरे धीरे दुकान ही नहीं लगने दे रही है हमारी। हम ये चाहते हैं हमारी दुकान लगनी चाहिए। अब क्या मांग आप सरकार से? हम यही चाहते हैं हमारी दुकानें लगनी चाहिए। हमारी रोजी रोटी क्यों बंद कराना चाहते हैं? हाँ, चल रहा है घर की व्यवस्था? अब ऐसी चल रही है, उधारी सुधारी ले लेके सबसे। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला को सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।